आते जाते रस्तों में है याद उड़ाती धूप, हर कदम पर एक चेहरा है कैसे जाए भूल। कितनी सारी यादों में है तन्हा दार है दिल, तन्हा दार है दिल। कभी कोई दोस्त की मंगेतर से भी मरासिम बढ़ाता है, लेकिन उसने ऐसा किया। तुम अब भी गलत सोच रहे हो जमशेद। तुम्हारी ये मंगनी एक खानदानी मसला था, जबकि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। प्लीज टेक माई एडवाइस, ना खुद को अजियत दो ना दूसरों को। देखो सना, जिंदगी बहुत मुख्तसर होती है, अपनी जिंदगी को इस तरह मत उलझाओ। साथ बहुत अच्छा लड़का है, उससे इस तरह बिला वजह लड़ाई झगड़ा मत किया करो। सना वो तुम्हें पसंद करता है, उसके बारे में सोचो। आप जानते हैं कि इस वक्त राइमा जेल में है और मैं उसका वकील हूं। जी अम्मी, क्या हुआ? आप परेशान हैं? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। परेशान तो नहीं हूं मैं। आपको पता है ना, आप मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। क्या मतलब? बताइए बात क्या है? कुछ भी बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि साथ कहाँ है? बहुत दिनों से नजर नहीं आया। ठीक तो है ना वो? अम्मी, साथ किसी काम से दुबई गया हुआ है। कब? वो दुबई गया है कुछ दिनों के लिए। लेकिन उसने मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे भी जाते हुए उसने फ़ोन किया था एयरपोर्ट से। कब तक वापस आएगा? कुछ पता नहीं। देखो सना, जिंदगी बहुत मुख्तसर होती है, अपनी जिंदगी को इस तरह मत उलझाओ। साथ बहुत अच्छा लड़का है, उससे इस तरह बिला वजह लड़ाई झगड़ा मत किया करो। सना वो तुम्हें पसंद करता है, उसके बारे में सोचो। ठीक कह रही है अम्मी, मैं खुद भी तंग आ गई हूँ इस लड़ाई से। सच बताऊं तो मुझे भी ये लड़ाई बेमकसद लगने लगी है। तो फिर तुम अपनी जिद छोड़ दो। कोशिश तो करती हूँ अम्मी, लेकिन हर दफ़ा अब देखें वो वकील मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या कह रहा था वो? मुझसे कह रहा है कि दायमा के हक में बयान दूं ताकि वो रिहा हो सके। मेरे ख्याल में तो ठीक ही कह रहा है वो। तुम राइमा के हक में बयान दे दो। देखो सना, वैसे भी राव अदनान कौन सा इतना अच्छा इंसान था जिसके बारे में तुम सोचो। इतनी देर कर दी आने में? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बार बार तुम्हें कॉल्स की मैंने, लेकिन तुम्हारा नंबर ऑफ था। मैं तुम्हारे घर पे भी गया लेकिन नहीं थी तुम वहाँ। आखिर कहाँ थी तुम? मैं ठीक हूँ, तुम्हारे सामने तो हूँ, बस फोन की बैटरी डेड हो गई थी। इतनी देर में तो बैटरी चार्ज की जा सकती थी, है ना? पूरी रात मैं तुम्हें कॉल्स करता रहा हूँ। ये देखो मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की हैं, तुम्हें मैसेज भी किया। ये देखो सच बताओ ना, सच बताओ क्या हुआ?
वो मैं जमशेद के साथ थी। What? क्या कह रही हो तुम ये? जमशेद ने मुझे ज़ारा के थ्रू धोखे से अपने घर बुला लिया था। वैसे मुझे उसका घर का एड्रेस तो पता था, लेकिन अब वो नया घर ले चुका है, वहां चली गई थी। क्यों? ये सब क्यों किया उसने? पता नहीं, मेरा सेल ले लिया था उसने। बस यही कह रहा था कि इस बार मैं वकार को जीतने नहीं दूंगा। जिंदगी कोई खेल नहीं है ना, जिसमें जीत हो या हार हो। ये तो जीते जागते इंसानों की फीलिंग्स का मामला है। खैर, ये बताओ, उसने तुमसे कोई बदतमीजी तो नहीं की? नहीं, बदतमीजी तो नहीं की। हेलो, हाँ आमिर। अच्छा ठीक है, हाँ सही है। नहीं, उसको तुम ये करना कि तुम जाके उसकी पिटीशन फाइल कर देना। नहीं ना, जज से मेरी बात देखो। नहीं 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 नहीं, जब हेयरिंग होगी तो वो लास्ट हेयरिंग के दिन सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ओके। हाँ ठीक है, सही, ओके, खुदा। किसका फोन था? मेरा दोस्त था आमिर, वकील है, उसका फ़ोन था। ये राइमा वाला केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ? नहीं, लेकिन हल हो जाएगा जल्दी। इस केस ने मेरा एक बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। कौन सा मसला? एक ऐसी उलझन जिसे मैं आज तक सुलझा नहीं पाया था, और इस केस की वजह से वो उलझन फाइनली सुलझ गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो? छोड़ो तुम, ये बताओ कि अब जमशेद से कैसे निपटना है? उससे अब निपटने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? उसमें एक अजीब सा चेंज आया है। इवन कि जब मैंने उससे एक बार कहा कि मुझे जाने दे, उसने मुझे जाने दिया, और उसको ये भी पता था कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। हो सकता है कि वो तुम्हारी हमदर्दी हासिल करना चाहता हो। शायद, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वो कभी ऐसी हरकत करे। शादी के बारे में उसने कोई बात की? नहीं, उसके बारे में तो कोई खास बात नहीं की। चलो फिर चलते हैं, मुझे आमिर की तरफ जाना है। इत्तेफाक से तुम दोनों माँ बेटियां भी आ गई हो। आमना सामना हो जाता है तो बात भी करनी पड़ेगी। मैं ज़रा आजकल बिजी रहती हूँ। हाँ, वो तो लग ही रहा है। इसीलिए तो लोग घंटों बैठे ड्राइंग रूम में तुम्हारा इंतजार करते हैं। तुम्हारा मसला पता है क्या है? कि तुम्हें कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता, इसीलिए तुम दिन ब दिन पागल होती जा रही हो। तुम तो यही चाहती हो कि मैं पागल हो जाऊं और तुम बासानी हर चीज की मालिक बन जाओ, मगर ये सिर्फ हसरत ही रह जाएगी तुम्हारी। क्यों फजूल की बातें करके अपना और मेरा वक्त भी ज़ाया करती हो? अच्छा, तो ये वकार को तुम कब से जानती हो? कौन वकार? ओ, तो ये भी बताना पड़ेगा। राइमा का वकील, या यूं कहो जो राइमा का वकील बनकर इस घर में आया था। क्या बकवास है, मैं उसे कैसे जानूंगी?
फिर तुम्हारी अम्मी की जान पहचान होगी। बिया, अपनी जबान पे कंट्रोल रखो। मैंने जो देखा वो कह दिया, अब मुझे क्या पता कि हकीकत क्या है। तो साफ साफ क्यों नहीं बोलती कि क्या कहना चाह रही हो? जाकर अपनी अम्मी जान से पूछो। अम्मी, हम्म? आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो, क्या बात है? अम, क्या आप राइमा के वकील को पहले से जानती हैं? सना, ये कैसा सवाल पूछ रही हो तुम मुझसे? नहीं, वो बिया कह रही थी कि आप वकार को पहले से जानती हैं। और तुमने पिया की बात पर एतबार कर लिया? नहीं, एतबार तो नहीं किया, लेकिन मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ। सना, मैं उसे पहले से किस तरह जानूंगी? तुम बिया की बातों की तरफ ध्यान मत दो। तुम्हें पता है वो फजूल बातें करती रहती है। अच्छा, वो प्लीज मुझे चाय का एक कप बना दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। जी जरूर। कभी कोई दोस्त की मंगेतर से भी मरासिम बढ़ाता है, लेकिन उसने ऐसा किया। तुम अब भी गलत सोच रहे हो जमशेद। तुम्हारी मंगनी एक खानदानी मसला था, जबकि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। प्लीज टेक माई एडवाइस। ना खुद को अजियत दो, ना दूसरों को। जाना चाहती है? हाँ, दरवाजे के पास वाली मेज पे बाहर की चाबी भी है और तुम्हारा सेल फोन भी। हाँ ज़रा, कैसे आना हुआ? सर सर मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कब से ऐना को कॉल कर रही हूँ, मेरा फोन अटेंड नहीं कर रही। तो व्हाट कैन आई डू? सर मैंने आपके कहने पे उसे यहाँ बुलाया था। आप प्लीज उसे कहें इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था।
जाती हूँ। ऑफिस से अपने फायदे का चेक जरूर कलेक्ट कर लेना। नहीं सर, दोस्तों को धोखा देकर फायदा हासिल करना ये बहुत गिरी हुई हरकत है। क्या हो रहा है? चाय बना रही हूँ। किसी से बोल देती, खुद से बनाने की क्या जरूरत थी? जी नहीं, थैंक यू। मुझे अपना काम खुद करना अच्छा लगता है। ओके, मुझे एक कप चाय मिल सकती है क्या? ओके। कुछ पता चला? किस बात का? वकार के बारे में। हवा में तीर मत चलाया करो। तुम मेरा यकीन करो या ना करो, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ और एक दिन तुम्हें भी इस बात का पता चल जाएगा। देखो, मैं इस मौजू पे तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। चाय चाहिए तो बाहर जाके बैठो, मैं लेके आती हूँ। देखो सना, इस तरह किसी का भी हमारे घर में आना अच्छी बात नहीं है। साथ की बात और है, वो तो पुराना जानने वाला है, लेकिन ये वो रोज क्यों आएगा? उसको मुझसे मिलना था दायमा के केस के हवाले से, वो इसीलिए 2 दिन मिलने आया था। लेकिन अब वो आएगा भी तो मैं उसे मना कर दूंगी। ओके? अच्छा, खुदा हाफिज। मैं चलती हूँ, ऑफिस जा रही हूँ। अच्छा, कब तक वापस आओगे? मम्मी कुछ पता नहीं है, लेकिन सोच रही हूँ वापसी में घर का चक्कर लगा लूँ। हाँ, ये तो तुम बहुत अच्छा करोगी। अम्मी, आप यहाँ क्या करेंगी? आप भी साथ चलिए ना। नहीं, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, मैं सोच रही हूँ कि कुछ देर रेस्ट कर लूँ। क्यों? क्या हुआ तबीयत को? नहीं, हुआ तो कुछ भी नहीं है, बस सर में कुछ दर्द हो रहा है, सर दर्द से फटा जा रहा है। अच्छा अम्मी, आप टैबलेट ले लीजिएगा, ठीक है? आराम करें, मैं चलती हूँ। मेरी जान, अल्लाह की हिफाजत। थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। अरे आंटी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपका फोन करना भला मुझे कैसे डिस्टर्ब कर सकता है? तुमने सना से तो इस बारे में कोई बात नहीं की? आंटी, आप मुझे मना कर चुकी थी, इसलिए उससे कोई बात कैसे करता? क्यों, क्या हुआ वैसे? सना ने कुछ कहा है क्या? नहीं, सना ने तो कुछ नहीं कहा, बस वो पूछ रही थी कि ये वकार कौन है, क्या आप इसे पहले से जानती हैं? पता नहीं क्यों इस किस्म के सवाल कर रही थी। अच्छा,
लेकिन उसको इस तरह का शक कैसे हुआ? हमारे घर में एक ही औरत है जो ये काम कर सकती है, वो है बिया। उस दिन तुम्हें यहाँ देखा था ना, उसी ने कोई बात कर दी होगी सना से। आंटी आप फिक्र मत करें, इंशाल्लाह वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो तुमसे पूछना था कि अगर आप कहें तो मैं आपके घर चक्कर लगा लेता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। जीवन ऐसे रंग बिखेरे जैसे आई खिज़ां, दर्द मिले तो जख्म ये टूटे, दिल से उठे हेलो। कहना, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? इस सवाल का जवाब मैं अभी नहीं दे सकती। देखो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्यों? फिर से अगवा करने का इरादा है? देखो, जो हो गया उसे भूल जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो फोन पे ही बोल दो। है ना, फोन पे ये बात नहीं हो सकती, मुझे मिल लो। बताओ कहाँ हूँ मैं? तुम रहने दो, मैं आती हूँ। ओके, आई विल वेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठो। कैसे हो तुम? ठीक हो जी आंटी। अब पूछिए, आप क्या पूछना चाह रही हैं? वो मैं तुमसे ये पूछना चाह रही थी कि तुम सना के पापा को कैसे जानते हो? आंटी, मैं तो खुद हैरान हूं कि मेरी आपसे मुलाकात कैसे हो गई। इतने सालों के बाद भी क्या आप उन्हें याद करती हैं? जब रिश्तों पर दूरी की गर्द जम जाती है तो अक्स भी धुंधले हो जाते हैं। मैं तो खुद चाहती थी कि ये गर्द हमेशा जमी रहे, लेकिन तुम्हारा इस तरह अचानक मिलना और फिर उनके बारे में बात करना, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। ठीक कह रही हैं आप, भले रिश्तों पे गर्द जम जाती है, अक्स भी धुंधले हो जाते हैं, मगर कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो दिमाग में नक्श हो जाते हैं। आप उन्हें चाहकर भी अपनी सोच से अलग नहीं कर सकती। होते होंगे ऐसे लम्हे, लेकिन कुछ बदकिस्मत ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी जिंदगी में ऐसे लम्हे कभी नहीं आते। फिर भी आप आज तक उनका इंतजार कर रही हैं। मुझसे ज्यादा तो सना को उनका इंतजार है, और मेरे जहन में कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मुझे चाहिए। मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ, तुम बैठो। है ना, मैंने सोचा है कि मैं यूएस चला जाऊं।
And I'm really sorry for whatever I've done to you. I'm sorry. तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, वही काफी है। And ऐसा नहीं है कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई, मुझसे भी बहुत गलतियां हुई हैं। And I'm sorry for that too. Anyway, तुम और वकार खुश रहना। मैं आज भी तुमसे ये बात ना करता अगर मैं यूएस जाने का फैसला ना कर चुका होता। कौन सी बात? सादिया ने हमेशा सिर्फ और सिर्फ वकार को ही चाहा, किसी और को नहीं। और मेरी तो सिर्फ कजन है, जस्ट अ कजन। लेकिन वकार ये बात नहीं समझ पाया। मेरे और उसके दरमियान में ऐसा कभी भी कुछ नहीं था। ये तुम क्या कह रहे हो? वही जो तुम सुन रही हो, और यही हकीकत है। वकार हमेशा मुझे लेके सादिया पे शक करता रहा, लेकिन मेरा उससे ऐसा कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो फिर सादिया ने वकार से कभी कांटेक्ट क्यों नहीं किया? बहुत खुददार है वो, सारी उम्र इंतजार करती रहेगी लेकिन खुद से राब्ता नहीं करेगी। हो सकता है कि वो आपको मिल जाए, मेरा मतलब है कि आपकी तलाश खत्म हो जाए। लेकिन फिर भी अगर आपको आपके सवालों के जवाब ना मिल पाए तो मुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शायद सना को अपने हर सवाल का जवाब चाहिए होगा। आपके पहले सना को समझाना होगा, उसका जहन आहिस्ता आहिस्ता बदलना होगा। वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सारे जख्मों पर खुद ब खुद ही मरहम लगा देता है। मुझे डर है अगर वो न समझ पाई तो। आप उससे बात तो करिए, समझदार लड़की है वो, आई होप समझ जाएगी। अच्छा, मुझे ये तो बताओ कि वो है कहाँ? यहीं इसी शहर में। क्या करते हैं? क्या करते हैं आंटी, एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान कुछ नहीं कर सकता होता, कुछ भी करने का इख्तियार अल्लाह ताला उससे छीन लेता है। मैं उनसे मिलना चाह रही हूँ। मिलवा दूंगा। अभी मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। हेलो, वो एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि आपसे मिलता चलो, लेकिन चूंकि आप घर पे थी नहीं इसलिए आपकी वालदा से मुलाकात हो गई। बैठिए ना प्लीज़। आप नहीं, वो मुझे कहीं और जाना था इसलिए मैं लेट हो रहा हूँ। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। ज़रूर। खुदा हाफिज़।
तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हें वकार के साथ रहना चाहिए तो यू शुड गो। अगर जो कुछ भी तुमने कहा वो सच है तो सादिया को और वकार को अलहदा नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये तुम दोनों का मामला है। लेकिन गलतफहमी तो दूर की जा सकती है ना। हाँ हाँ, लेकिन ये करेगा कौन? तुम करोगे जमशेद। मैं? मुझसे ये नहीं होगा। वकार तो मेरी बात का यकीन ही नहीं करेगा, और फिर तुम और वकार। सादिया मुझसे पहले वकार की जिंदगी में आई थी। मैं इतनी भी खुदगर्ज नहीं हो सकती। प्लीज हेल्प मी। सिर्फ तुम ही कुछ कर सकते हो। देखो, मैं सिर्फ तुम्हें सादिया का नंबर दे सकता हूँ। अगर तुम कुछ कर सकती हो तो यू शुड गो फॉर इट। ठीक है, लेकिन तुम अभी यूएस मत जाओ। क्यों? अगर कुछ अच्छा करना ही है तो मुझे सादिया का नंबर दो और इंतजार करो। आते जाते रस्तों में है याद उड़ाती धूप, हर कदम पर एक चेहरा है कैसे जाएं भूल। कितनी सारी यादों में है, कितनी सारी यादों में है तन्हा दाग है दिल, तन्हा दाग है दिल। सना, क्या बात है बेटा? इतनी चुप क्यों बैठी हो? कोई परेशानी है? कुछ नहीं अम्मी, ठीक हूँ मैं। ठीक तो तुम नहीं हो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जब भी तुम्हें कोई परेशानी होती है तुम इसी तरह चुप एक जगह बैठी रह जाती हो। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बहुत अरसे बाद आज जागी हूँ मैं। क्या मतलब? अम्मी आप तो जानती हैं ना कि मुझे अपने बाप को ढूंढने की कितनी ख्वाहिश थी। साथ के साथ मिलकर मैंने कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया उन्हें, लेकिन अदनान से शादी के बाद न जाने किन अंधेरों में चली गई थी, जिससे एक लंबी नींद सो गई। सना, तुम्हें क्या हो गया है? ये आज तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? और इतने अरसे के बाद तुम्हें अपने बाबा कैसे याद आ गए? ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है जो तुम जुबान पे नहीं ला पा रही। पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। चेहरे के एक्सप्रेशंस इंसान के दिल का हाल बयान करते हैं। तुम कुछ बोलना चाहती हो लेकिन बोल नहीं पा रही। तुम कुछ जानना चाहती हो, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब चाहिए। लेकिन बेटा, कुछ वक्त और इंतजार कर लो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब मुझे सवालों के जवाब जानने की कोई जस्तजू नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ फेक है।
रिश्ते नाते, ये जिंदगी भी।